अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज दिल कर रहा है कि इंसान पंगा ले ले। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट दीज वर्ड्स, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू में और साथ साथ जितनी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं कुछ ज़बरदस्त फिनोमिना होती हैं और उनको अगर आप अंग्रेज़ी में या किसी और ज़बान में उसका तर्जुमा करना चाहें यू विल लूज़ द एसेंस ऑफ इट। अभी मुझे हाल ही में बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी पता चली। किसी ने जिक्र किया कि आपने वो मशहूर वाक़या ज़रूर सुना होगा कि एक बादशाह अपने वज़ीर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी अंगूठी पे कुछ ऐसा कुतवा दो, कुछ ऐसा लिखवा दो जिसको अगर मैं गम के मौके में देखूं तो मैं खुश हो जाऊं और अगर मैं खुशी के मौके पे देखूं तो मैं उदास हो जाऊं। यानी इट वाज अ चैलेंज, ये रिडल दी गई और उसके जवाब में वज़ीर जो कि बहुत ही अक्लमंद था, दानिश था, उसने क्या किया कि लिखवाया ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अभी हाल ही में किसी ने अपना ये किस्सा बताते हुए कहा कि जी मैं एक लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने गया तो मेरे साथ जो ड्राइवर थे और कहा यह जा रहा था कि लाहौर में या आप जनरली पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाएं तो लोग बड़े अदब के दिलदादा होते हैं, उनको इन चीज़ों की बड़ी समझ होती है। अगर आप देखें कि आपकी टैक्सी या रेंटेड गाड़ी में कोई कव्वाली भी चल रही हो, कोई गज़ल भी चल रही हो, आप कहने को कहेंगे कि इस शख्स ने शायद लिटरेचर या अदब को पढ़ा नहीं है लेकिन उसको पता होगा कि कौन से शेर पे कब आपने वाह करना है। तो जनाब एक ड्राइवर के साथ ये मौसूफ जा रहे थे और ये जब किस्सा उनको बयान किया गया तो ड्राइवर साहब कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, इससे तो बेहतर हमारे अपने लोकल शायर यानी बख्श साहब ने कहा है पंजाबी में। उन्होंने कहा वो क्या कहा है, तो उन्होंने कहा दुश्मन मरिए खुशी ना करिए सजना भी मर जाना है। यानी अगर कोई आपका दुश्मन है और आप समझ रहे हैं कि उसका कोई नुकसान हुआ है और आप बड़ी खुशी मना रहे हैं और ख़ास तौर पे उसके मरने की खुशी मना रहे हैं तो ज़्यादा खुश ना होइए। जो आपका सजना है, जिससे आपको मोहब्बत है, जो आपके करीब हैं, उन लोगों ने भी एक दिन मर जाना है। सो आई थिंक ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द शो टुडे। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं खूबसूरत वादियों में यानी मालम जब्बा। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप 2020 का इनेकाद किया गया जो कि विंटर ओलंपिक्स है पाकिस्तान की और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स के ताउन से पेश किया जाता है। 2017 में पहली दफ़ा ये कप हुआ। हमने आपको पहले भी बताया था कि 36 ममालिक से मुख्तलिफ स्कीयर्स यहाँ पे पहुँचे। अगर हम नेशनल बटालियन की बात करें तो 60 से ज़्यादा हमारे लोकल स्कीयर्स ने जो कि यूथ लेवल पे थे, यूनिवर्सिटी वार्सिटी लेवल पे, इवन प्रोफेशनल स्कीयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम मेंस कैटेगरी में देखें तो यूक्रेन आगे रहा, जबकि अगर ख़वातीन की कैटेगरी में देखा जाए तो पाकिस्तानी ख़वातीन ने बाजी मार ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर SM अली साहब जो कि फॉर्मर सन हैं पाक फ़िज़ाइया के। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लास्ट टाइम ये जो कप था, ये जो कंपटीशन था, इसका इनेकाद नलतर में किया गया। इस दफ़ा ये मालम जब्बा में हो रहा है तो मालम जब्बा से लाइव इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुझे सबसे पहले बताइएगा कि मालम जब्बा में इस वक्त क्या खूबसूरती का माहौल है। हम जो इमेजेस देख रहे हैं उससे हम काफ़ी जेलस हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर स्की के हवाले से और उसका अपना जो एक खूबसूरत रूप है इस वादी का, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, I hope you are doing great. Welcome to Malam Jabba. I think what you can see behind me is a beautiful ski slope. Malam Jabba क्या खूबसूरत नेमत अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अता की है, क्या खूबसूरती से हमको नवाजा है। इसका जितना भी शुक्र अदा करें हम वो कम है। और वी आर हेयर पाकिस्तान एयरफोर्स और स्की फेडरेशन, विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी ताबुन से एक स्नो आई वुड से एक फेस्टिवल जिसका आगाज दिसंबर से हुआ था और अब उसका हम इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मालम जब्बा में 2 स्की कप्स हो रहे थे। एक CS चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्की कप था और एक मालम जब्बा स्की कप है जो कि इस वक्त मुनक्किद हुआ है और इसकी रेसेस आपने देखी भी हैं। लोग बहुत जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तानी और उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्कीयर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कुछ ये इंटरनेशनल स्कीयर्स का जिक्र करना चाहें, मुझे ये बताइएगा कि हमने अपने व्यूअर्स को भी बताया कि 36 ममालिक से यहाँ पे स्कीयर्स पहुँचे हैं। हो सकता है कईयों के लिए ये पहली दफ़ा है कि वो पाकिस्तान और खुसूसन मालम जब्बा आए हैं और दुनिया के अब बहुत सारे जरीदे हैं जो पाकिस्तान को नंबर 1 ट्रैवल डेस्टिनेशन कहते हैं। तो जो इंटरनेशनल स्कीयर्स यहाँ पे पहुँचे उनका क्या रिस्पॉन्स था पाकिस्तान को देख कर और मालम जब्बा को देख कर? ये पूरा इवेंट इतने एहसन तरीके से
ऑर्गेनाइज किया गया है कि हर एक्टिविटी वाज वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड, और इसमें कहीं भी कोई हैप-हैज़र्ड चीज़ नज़र नहीं आई। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम से लेके यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से हर चीज़ टॉप ग्रेड थी, टॉप स्टैंडर्ड की थी। और आपने जैसा कि तासुरात सुने हैं, और आप जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे, उनके दमकते और खुश चेहरों से अंदाज़ा हो सकता था कि कितना एंजॉय कर रहे हैं वो पाकिस्तान आके, और जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने यहाँ पर देखी है वो दुनिया में कम। और इस मौके पर मैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगा, और मैं ये पूरी कौम को और पाकिस्तान को ये कन्वे करूँगा कि हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल, जो सवात के लोग हैं, उन्होंने जितने बड़े दिल और जिस खुश इखलाकी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए कहीं जाए, कहीं रास्ते में रुक के चाय पीते कोई पैसे नहीं ले रहा है। वाह, मतलब हद है। एक मोहब्बत और एक खुलूस जो कि बहुत कम देखने में आता है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आगे बढ़ाने के लिए, यानी वो मेहमान नवाज मुल्क, वो मेहमान नवाज माशरा, जिसको कहीं ना कहीं ये रूप दे दिया गया था कि शायद यहाँ पे इंतहा पसंद रहते हैं और यहाँ पे इस तरह के स्पोर्ट्स की, इस तरह के टैलेंट की पजीराई नहीं है। एक और चीज़ जो पूरी दुनिया तक एक बड़ा अहम पैगाम जो पहुँचाया जा रहा है वो ख़वातीन के हवाले से, यानी उनको किस तरह स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाता है। एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स को बताते चले कि 2017 से बाकायदा इस कप को दोबारा से रिवाइव किया गया, और हम देख सकते हैं कि 3 साल 4 साल की कड़ी मेहनत की वजह से वी हैव गॉटन सम फैंटास्टिक टैलेंट फॉरवर्ड। अली, आपसे जानना चाहेंगे कि मेल स्कीयर्स में अगर यानी जो स्कीइंग कप्स था, कंपटीशन था, उसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल स्कीयर्स ने बाजी मारी, लेकिन जहां खवातीन की बात की जाए, ऑल द प्राइजेस, ऑल द टॉप मेडल्स वर स्नैच्ड बाय द पाकिस्तानी वुमेन स्कीयर्स। इसके बारे में हमें कुछ बताइए, ये आपके लिए भी सरप्राइज था या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? स्वात एक गेम, ये मालम जब्बा के इवेंट्स स्वात में ये गेम चेंजर है। सही, मैं इसको गेम चेंजर इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने यहाँ पे देखा है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, यहाँ की बच्चियों का जो पार्टिसिपेशन रही है, ओवरऑल जनरल पॉपुलेस को हमने जो देखा है, जितने पढ़े लिखे लोग हमें दिखे हैं और हमें जितना भी आम आदमी से स्वात में वास्ता पड़ा है, वो एक एजुकेटेड और एक ओपन माइंड के लोगों से हमारा वास्ता रहा, और तमाम बहुत अच्छे तरीके से लोग रहे। पाकिस्तानी स्कीयर्स लड़कियों ने तो खैर कमाल ही कर दिया। सही, खुशीन बैग ऑल 4 गोल्ड मेडल्स। मतलब एक लड़की जो कि नलतर के छोटे से गांव से आई है, उसको एयरफोर्स ने पैट्रोनाइज किया, उसको ट्रेन किया, उसको ग्रूम किया, और 16 साल की वो लड़की है, और इंशाल्लाह शी विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन विंटर ओलंपिक। इट इज सो नो दैट अली साहब, यहाँ पे खवातीन का जिक्र हुआ, मेहमान नवाजी का जिक्र हुआ, पाकिस्तान जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है इसकी बात की गई, लेकिन क्या लोग ये इमेजिन भी कर सकते थे कि आज से 10 साल 12 साल पहले पाक अफवाज ने लिटरली वादी सवात को रेस्क्यू किया है। यहाँ पे जो सूरत हाल थी, वहाँ पे फॉरेनर्स तो छोड़िए, दूसरे यानी इलाकों से पाकिस्तानी तो छोड़िए, लोकल लोग जो सवात के खुद रहने वाले बसने वाले थे, अपने आप को महफूज नहीं गर्दानते थे। तो सिक्योरिटी के हवाले से जो स्कीयर्स यहाँ पे पहुंचे, फॉरेनर्स पहुंचे, उनका क्या रद्द अमल था? उन्होंने कैसा पाया सवात की सिक्योरिटी को? बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा। ये जो इवेंट है ये इंटरनेशनल स्की फेडरेशन की सुपरविजन में मुनक्किद किया गया है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोच है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल स्की फेडरेशन, मिस्टर आंद्रियस, जिनका ताल्लुक ग्रीस से है, वो आए हुए हैं, और उन्होंने उनकी सुपरविजन में एक रेस, उसके रिजल्ट्स ऑनलाइन इमीडिएटली जो इनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे जाते थे, और ये सारा इवेंट उसकी सुपरविजन में यहाँ पे हुआ है। कोर्स इंस्पेक्शन से लेके एक पार्टिसिपेंट के टाइमिंग्स, एक चीज़, हर एक जो जिसकी क्रेडिबिलिटीज होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी उसने इंश्योर की थी कि ये स्लोप इज ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, द पार्टिसिपेंट्स आर एक्चुअली टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जिन मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया उनमें आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली अफगानिस्तान, जहाँ से स्कीयर्स आए, उन्होंने बड़ी जाफिशानी और लगन के साथ
पार्टिसिपेट किया। जो फीमेल स्कीयर हैं नाजमा, उन्होंने तो 3rd पोजीशन भी हासिल की है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब फॉर बीइंग विद अस, और आपसे लाइव मालम जब्बा से बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें, आप लोगों की काविशों से, पाक फ़िज़ाइया की काविशों से, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की काविशों से, जिससे पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, रोशन हो, और जो हमारे बारे में गलत फहमियाँ हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आपको ये बताते चलें कि इंशाअल्लाह ताला इसकी क्लोजिंग सेरेमनी कल रात को मुनक्किद की जाएगी इन इस्लामाबाद, और उसमें हमारी इतलात के मुताबिक द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी पार्टिसिपेट करेंगे। ही इज़ गोइंग टू चेयर द इवेंट, और अपने हाथ से वो जो तमाम जीतने वाले हैं उनको मेडल्स भी देंगे। उसकी भी हम तकरीबात की आपको झलकियाँ दिखाएंगे। बट अल्लाह करे कि इसी तरह ये सिलसिला कायम व दायम रहे एंड पाकिस्तानी टैलेंट भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इसी तरह उभर कर आए। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी, विल बी राइट बैक। आज बहुत कुछ है, पैक शो है, और जैसे मैंने सुबह आपसे कहा पंगा लेने का मूड हमने बना लिया है, तो लेट्स फाइंड आउट कि वो पंगा क्या होगा, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान के और फॉरेन रिलेशंस के, यानी अगर ट्रियो की बात की जाए, हमारे रेगुलर कॉलमिस्ट और तज्जियाकार हसन खावर का हाल ही में एक कॉलम आया है जिसका टाइटल था पाकिस्तान, अमेरिका एंड चाइना द ऑकवर्ड ट्रियो। इन दोनों ममालिक की, यानी अगर बात की जाए चाइना और अमेरिका की, तो सब जानते हैं कि एक माशी तौर पर इनकी कोल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, क्योंकि दोनों ही ममालिक हमारे लिए अहम हैं। इस कॉलम के हवाले से जरा हसन से बातचीत करते हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह ये फॉरेन रिलेशंस आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये दोनों ही ममालिक पाकिस्तान के लिए अहम हैं, लेकिन आप इस ट्रियो को ऑकवर्ड क्यों कहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, ऑकवर्ड इसलिए लगता है कि पाकिस्तान की चीन से जो दोस्ती है वो सबके सामने है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लेकिन इस वक्त हमें अमेरिका की ज़रूरत भी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका पाक चीन दोस्ती के ऊपर भी एक व्यू रखता है। आपने देखा कि जब एलिस वेल्स आई, उन्होंने सीपेक को क्रिटिसाइज किया और इससे पहले भी किया। तो ये इसलिए ऑकवर्ड है कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम चीन के साथ ज़्यादा पिंगे बढ़ाएं, और इसलिए पाकिस्तान इन दोनों के बीच में फंसा है। और इसको आपको देखना पड़ेगा एक ग्लोबल जो इनके रिलेशंस हैं उनके तनाजुर में, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिका और चीन की इंटरनेशनल कंपटीशन है ये 3 जगह पे लड़ी जा रही है। एक ये ट्रेड फ्रंट के ऊपर लड़ी जा रही है, आपको पता है, दूसरा ये टेक्नोलॉजी फ्रंट के ऊपर लड़ी जा रही है, और तीसरा ये जियो स्ट्रेटेजिक स्फीयर के ऊपर लड़ी जा रही है। और ये तीनों जो हैं इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान दोनों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। मुझे ये बताइएगा हसन कि जहां आपने कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर भी हमारी बड़ी एक अहम किरदार है, आपको नहीं लगता कि जहां अफगानिस्तान की बात आती है पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, लेकिन कश्मीर के मामले में कितनी दफ़ा हर फोरम पे इमरान खान साहब ने इस बात को फॉरवर्ड करने की कोशिश की और प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा एक लूक वार्म सा रिस्पॉन्स आता है, कभी वो कश्मीर के मामले में हमारा साथ नहीं देते। आप क्या समझते हैं कि खित्ते में, क्योंकि इस वक्त ये हॉट इशू है, अमेरिका का क्या किरदार होगा? क्या वो पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, खिता इस वक्त ये दुनिया का सबसे अहम तरीन खिता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा वोकली सपोर्ट करता रहा है। चाइना ने इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे डाले हैं, और सबसे अहम बात यह है कि चाइना हमें ये डिक्टेट नहीं करता कि आप अमेरिका से ताल्लुकात रखें या ना रखें। तो मेरे ख्याल में जो चाइना के साथ दोस्ती पाकिस्तान की है वो बड़ी पायदार है, और वो उसकी बड़ी एक हिस्ट्री, और वो अब एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। सही। अमेरिका भी देखिए हमारा एक पुराना एलाय है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान में हमेशा मिसट्रस्ट की नज़र से देखे गए हैं, और अमेरिका ने भी हमेशा पाकिस्तान को मिसट्रस्ट की नज़र से देखा है। सही। मेरे ख्याल में अगर ये कहीं ग्लोबल पोलराइजेशन हो भी रही है पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच में, पाकिस्तान को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये हाथियों की लड़ाई में कहीं चूंटियां जो है ना वो नुकसान ना उठा बैठे, तो पाकिस्तान को दोनों मेरे ख्याल में सुपर पावर्स के साथ अपने अपने डायनामिक्स ठीक करने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले अर्ज किया कि अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए कि हम इसमें से अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए क्या निकाल सकते हैं,
और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें अमेरिका को कन्विंस करना है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आपको अफगानिस्तान में सपोर्ट करे तो आपको कश्मीर में हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको इस मसले को उठाना पड़ेगा और इंडिया को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि इस मसले को हल करें। अच्छा, ये तो हो गई जियो स्ट्रेटेजिक बात, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि माशी हालात, मईशत को लेके भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। FATF की ग्रे लिस्ट से हमें बाहर निकलना है। महंगाई का जो तूफ़ान इस वक्त पाकिस्तान में बेकाबू, हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके ऊपर दोबारा अज खुद नोटिस लिया है। पूछा जा रहा है कि आटा, चीनी, इन सब की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। क्या महंगाई को कम करने के लिए, हमारे इकोनॉमिक एक तरह से सर्वाइवल के लिए, उसको थ्राइव करने के लिए ये दोनों ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और दोनों में से ज़्यादा मददगार कौन साबित होगा? देखिए, अगर तो आप ग्रोथ की बात करें या सर्वाइवल की, तो जहाँ पे ग्रोथ की बात होती है वहाँ पे तो चाइना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना ने पहले भी पैसे डाले, वो मजीद पैसे डालने को भी तैयार हैं, और इस लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग है वो पहले ना इस मुल्क में आई और ना ही कोई और मुल्क दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सिदरा सर्वाइवल का इशू है, और सर्वाइवल का इशू ये है कि हम IMF के प्रोग्राम के बगैर आगे चल नहीं सकते थे। IMF हम सब जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर रिलायंट है और अमेरिका को उसमें एक बड़ा अमल दखल और इन्फ्लुएंस है। तो एक तरफ सर्वाइवल है, एक तरफ ग्रोथ है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमें इस बैलेंस को ड्रॉ करना है। एक तरफ हमें IMF के प्रोग्राम को भी पूरा करना है, अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करना है, और दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि जो चाइना ने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो कनेक्टिविटी बन गई, जो पावर प्रोजेक्ट्स लग गए, अब उससे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करना है, हमने अपनी इंडस्ट्री को कैसे लगाना है, चाइना की फैक्ट्रियों को अपने इकोनॉमिक जोन्स में कैसे लेके आना है। तो ये हमें दोनों तरफ चलना पड़ेगा। हम वेट नहीं कर सकते किसी एक तरफ जाकर कि जी ये पहले ये काम हो जाए तो फिर हम दूसरी तरफ। But I feel a little dubious about growth, Hassan, to be honest, because growth का तो मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेन देन होने लगती है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके देर पा जो नतायज हैं वो हमारे सामने नहीं आते। गुज़िश्ता 10 सालों में भी हमने ग्रोथ देखी, उससे पहले मुशर्रफ एरा में भी हमने ग्रोथ देखी, और अभी तक भी ये रिलेशनशिप ट्रांजैक्शंस पे सर्वाइव कर रहा है। यानी हम आपको ये देंगे, इसके बदले में आप हमें मुझे ये दीजिए। तो कैन पाकिस्तान एक्चुअली प्लान फॉर बियॉन्ड सर्वाइवल एंड ग्रोथ? क्या हम थ्राइविंग के लिए प्लान कर सकते हैं इन दोनों ममालिक को लेकर? देखिए, उसके लिए तो हमें अपने घर को इन ऑर्डर लाना है ना, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, अपने इंटरेस्ट को क्लियर करना है। और अगर आप अमेरिका के रेफरेंस से पूछ रही हैं जी, तो हमें अमेरिका के साथ अपने मिसट्रस्ट को खत्म करना है, क्योंकि लोग जो हैं, आपको पता है, आप अखबारात देखती हैं, आप खुद इस मीडिया में हैं कि लोग बड़े शक शुबे की नज़र से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को देखते हैं। तो जब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा इस रिलेशनशिप पे, ये पाक अमेरिका दोस्ती एक पायदार बुनियादों पर इस्तेवार नहीं हो सकती। So strong trust building measures are needed. Thank you so much, Hassan Fubdas. आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बहुत कुछ है आज। स्पेशली हमने जिस तरह ये इकोनॉमिक और गवर्नेंस इशू को भी छेड़ा, प्रेजेंट सिचुएशन जो आपकी है, दैट इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। ये हमारा डिस्कशन होगा 10 बजे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमारे साथ हमेशा की तरह, बिकॉज इट्स ट्यूसडे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपको पता है मैंने बड़ा ऐसा एक मसला उठाया है जो सारों के साथ है, चाहे आप टीनेजर्स की बात करें, एडल्ट्स की बात करें। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्ने अगेन। और ये मुझे इसलिए जहन में आया कि मैं कल परसों जब एक सैलून गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक मदर अपनी टीनेज बेटी के साथ आई थी, और दोनों को एक्ने थी, और दोनों को सैलून वाले रेकमेंड कर रहे थे आप एक्ने फेशियल ले लें। नाउ आई वाज, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब एक्टिव एक्ने हो, सिर्फ निशान नहीं, एक्टिवली आपके चेहरे पे दाने हैं, कुछ में पस भी है, कुछ बड़ी एक्ने, कुछ छोटी एक्ने है, क्या आप उसके साथ छेड़छाड़, क्लेंजिंग, फेशियल करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर आपका ये। बड़ा देखिए, एक तो एक्ने जो है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, लोग समझते हैं, कोई कहता है जी ये नहीं, मैंने कहा जी एक्ने है, नहीं ये तो पिंपल्स हैं। अच्छा जी, अच्छा ये इसको उर्दू में महासे हैं, मस्से हैं, मस्से अलग होते हैं, कील महासे हैं। हाँ। अच्छा जी, नहीं मैंने कहा जी वो एक जो पेरेंट्स आते हैं, मैंने कहा जी एक्ने है, इसको ट्रीट होना, नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, तो जवानी के दाने हैं, जवानी के दाने। अच्छा जी, अच्छा कोई खातून अगर 30 है, 32 है, मेरे एक्ने क्यों हो रही है, आप बताएं, ये तो टीनेजर्स में होती है भाई, इसके सर्टन एजेस होती है, 35-40 तक भी जाता है। हाँ। और समटाइम्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्ने रोजेशिया में।
ठीक है, जब आपके रेड स्पॉट्स रेड भी रेड पड़ स्पॉट्स जाते हैं। होते हैं, पूरा चीक्स आपके बिल्कुल रोजी पिंक होते अच्छा, हैं, आई ठीक डोंट है? नो अगर लोग देख रहे हो, लेकिन कुछ केबल चैनल्स पे यूरोपियन चैनल्स आते हैं, तो बिल्कुल। उसमें अगर आप उसका कॉमेडी चैनल देखें, वो रोसेशिया के लिए बहुत सारी क्रीम्स रहते हैं, बिकॉज आई थिंक कॉकेशियन स्किन में ज्यादा कॉमन है ये। बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ थोड़ा है, जी। मगर हमारे भी इंटेंस होता है, वहाँ तो बहुत कॉमन है। बहुत common जैसे है। सोराइसिस पे भी बात करेंगे, जी। सोराइसिस और रोजेशिया वहाँ ब्रिटेन में या बाहर यूरोप में बहुत कॉमन है। अच्छा, पहली बात है कि जब आपकी कील महासे हो, पिंपल्स हो, एक्नी हो, व्हाटएवर, कभी भी इसको छेड़ना नहीं चाहिए। जितना आपने दबाया, आपने क्लिनजिंग की, आपने एक्नी को जाके फेशियल किया, वो फ्लेयर अप होगा, सही। क्योंकि ये इन्फेक्शन है ना, बड़ा Right. माइल्ड सा, और एक से दूसरी अब पूरा कैनाल्स बनती है आपके चेहरे के अंदर, तो ये पूरा सर्कुलेट कर जाता है तो इन्फेक्शन। अगर आपका थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा वेल अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक्सपर्ट ना हो, तो जो एक जगह एक्नी है उसकी फेशियल की वजह से हो सकता है पूरे चेहरे पे फैल जाए। बिल्कुल सिद्रा, बड़ा Possible है। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। देखिए, पहली बात ये है कि थोड़ा सा हम लोगों में एक, अभी भी इतना दिन के बाद भी हमारी थोड़ा अवेयरनेस है कि देखिए, अगर आपको अब सैलून में आप कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, ठीक है? जैसे आपने कभी डॉक्टर को नहीं सुना होगा कि उन्होंने स्ट्रीकिंग की, पर्मिंग की, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं करते हैं ना, कि इसी तरह लोग पता नहीं कैसे जाके एक्नी पे। अच्छा, मैंने ये एक बड़ा कॉमन सुना है कि लोग क्या करते हैं जी, एक्नी में उन्होंने, मैं सैलून गई थी, उन्होंने एक तो फेशियल किया और एक नीडल के जरिए उन्होंने पस सबको ड्रेन burst आउट कर दिया। हाँ, बस फाड़ दिया। आप यकीन करें कि इतनी, और मैंने कहा देखिए, इस बड़ा ख़राब है, आपका ये एक्नी मल्टीप्लाई नहीं, बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैं कल, मुझे फंक्शन में जाना था, तो पूरा चेहरा साफ हो गया। भाई, आपको एक्नी को उन्होंने बिल्कुल इन्फेक्शन आपका फैला दिया। अब वो 4-5 दिन के बाद इतनी इंटेंसिटी, इतनी ताकत से नमूदार होगा कि फिर आप उसको दबाएं नहीं दबाएं, खड्डे आएंगे। नो, बट देन देयर इज अ प्लान बी। खुरम, अक्सर जी। जो लोग करते हैं कि एक तो फेशियल कराया, उनको बर्स्ट करवा लिया, उसको फ्लैट किया, फिर कॉन्कॉक्शंस पे बारी आती है कि जी फलानी ट्यूब, फलानी ट्यूब, फलानी ट्यूब, इन तीनों को मिलाएं मिक्सचर और ये लगा लें, दोबारा भी नहीं होगी, विच इज इवन वर्स। बट कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन जी। दैट वाई, जी। कुछ लोगों को एक्नी होती है, वो क्लियर हो जाती है, वो खुश नसीब वाले लोग होते हैं। हल्का। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली, अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक ही जगह पे बार बार एक्नी हो रही है, जो कि स्कारिंग पिट्स यानी उस जगह को खुरदरा सा अनइवन कर देती है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताएं कि शुड पीपल इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर? उसको कुछ लोग तो कहते हैं अनअटेंडेड छोड़ दो, लेकिन जिन बच्चियों बेचारों की पिट्स पड़ रहे हैं, स्कार्स पड़ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, अगर आपकी फैमिली में ये आमतौर पे होता है कि पेरेंट्स में किसी एक को है या दोनों के, तो बच्चों में बहुत सिवियर एक्नी आती है, ठीक है? अच्छा, आपको पहले फैमिली में पता होता है। पहली बात ये कि जब एक्नी आए तो पेरेंट्स को उसको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, बच्चों को ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड चीज़, जो आपको एंटीबायोटिक कवर दिया जाए, जो आपको क्रीम्स दें, उसको अगर आप फॉलो करेंगे विद प्रॉपर रिजीम, कि आपका ऐसा आपकी प्रॉपर क्लिनजिंग से मुराद ये नहीं कि आप जाके सैलून में करें, आप प्रॉपर फेस वॉश करें, ठीक है? वाटर इनटेक आपका ज़्यादा हो, ना चेहरा बहुत ड्राई हो, ना बहुत चिकना हो, ठीक है? ना बहुत और ऑयली हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो डॉक्टर आपको एक्नी की मेडिसिन या मेडिकेटेड सोप दे, जितने टाइम के लिए दिया है, अगर हफ्ते के लिए दिया है, 2 हफ्ते के लिए दिया है, सिर्फ उसी को इस्तेमाल करें। पैसे बचाने के चक्कर में कि जी हमने 2 महीने पहले खुरम ये डॉक्टर ने जी, रेकमेंड जी, किया था, जी। बहुत अफाका हुआ था, अब एक्नी दोबारा आई है, तो बगैर पूछे, बगैर कंसल्ट किए दोबारा इस्तेमाल करनी शुरू सिद्रा, कर ये तो आप बता रही है, तो बड़ा छोटी सी फॉर्म है। अब वो एक्नी का एक नुस्खा जाता है, हाँ। किसी को अच्छा लगा, पूरी बिल्डिंग में सर्कुलेट कर जाता है, वो पूरी बिल्डिंग सदका जारिया, दुआ में याद रखिएगा। अरे, मुझे इससे फायदा होता। अच्छा, अब 10 लोगों को फायदा हो गया, हाँ जी। 14 की रेड लग गई स्किन Oh की, तो ये God। इतना कॉमन है। हाँ। आपने ये तो बताया कि वो तो खुद तो कंटिन्यू करते हैं, हाँ। पूरी बिल्डिंग में सर्कुलेट कर जाता है। वो फिर वो कोई लड़की आती है, वो मेरी फला दोस्त हाँ। 8 से 8 महीने पहले आपके पास आई थी, वो ये पर्चा दिया था, ये देखिए उसकी फोटो कॉपी है। अच्छा, अब आपसे मुझे कहना है कि जी। a lot of people don't realize it, लेकिन जिस तरह पानी का pH होता है और 0 से लेकर 7 तक आपको वो थोड़ा सा एसिडिक या खट्टा पानी लगेगा, और अगर 7 के यानी 8 के बियॉन्ड जो होता है वो थोड़ी कड़वाहट होती है। इसी तरह आपकी स्किन का भी pH लेवल होता है। किसी भी दवा को, किसी भी सोप को, क्लेंजर को आप इस्तेमाल करेंगे, स्किन का pH लेवल बदलता है। खुरम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, घरेलू टोटके। जी। मुझे ये बताइए कि जो आम चीज़ें लोग एक्नी को ड्राई ऑफ करने के लिए, मैं आप नाम लेती जाऊंगी, आप मुझे बिल्कुल बताते बताइए, जाएं कि बिल्कुल। ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना है। बिल्कुल सबसे सही। पहले जी, अंडा। लोगों को लगता है कि स्किन क्योंकि ऑयली है, तो दाने निकले हैं, अंडे की सफेदी का मास्क बड़ा कॉमन लोग लगाते हैं एक्नी खत्म करने के लिए, हाँ या ना? बिल्कुल गलत।
बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए हर एक पे डिफरेंट रिएक्शन होता है। सही। किसी की स्किन तो थोड़ा ड्राइड ऑफ हो जाती है, किसी की और सिवियरली उसमें ऑयली हो जाती है, साथ में क्या होता है कि आपके व्हाइट हेड्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, सो अंडे की सफेदी नहीं लगानी। बिल्कुल नहीं। सेकंड जी सवाल है दही का लेप लगा लिया जाता है, मैरिनेट हो जाती हैं लड़कियां। पता है पता है ये रिस्की चीज है। देखिए हम घरेलू टोटके हम लोग खुद बताते हैं, एक बेसिक कंडीशन में कभी कोई झाइयाँ हो गई, मगर एक्नी खास तौर पे कोई इन्फेक्टेड स्किन हो ना या एक्नी प्रोन हो, आप कोई तजर्बाती मुहिम उस पर बिल्कुल ना करें कि अंडा लगा लिया, दही लगा लिया। ओके, दही भी आप कहेंगे कि नहीं लगाना। अच्छा, दूसरा फिर लोग डायरेक्टली बिल्कुल ताजा टमाटर काट के टमाटर भी लगा लेते हैं, रगड़ते हैं। और ये किसी ने कहा ये भी है कि सन टैन अगर हुआ हो तो उसके लिए बड़ा काम आता है जी, रंग सफेद हो जाता है। यस नो? मैं आपको बिल्कुल गलत, मैं आपको बताऊं, देखिए इसी तरह टमाटर है, आलू है जी, ठीक है, आलू है, उसके अलावा क्या करते हैं जी, एक बोतल में पानी लिया, ठीक है, 2 चमचे एप्पल साइडर विनेगर डाला, उससे छपा के मार रहे हैं, स्प्लैश कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल वो क्रिंकल्ड नहीं होती, झुर्रियां टाइप ड्राइड ऑफ हो जाती है एक्स्ट्रा। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने इसको टच अपॉन किया है, जितनी एक्नी की मेडिसिन होती हैं वो आपकी जिल्द को अगर ऑयल ज्यादा है तो सीबम प्रोडक्शन को कम करेगी, लेकिन ओवर ड्राई भी नहीं करना है ना स्किन को, ये बहुत उसको मैनेज करना है आपको जी, आपकी क्या स्किन टाइप है उस हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। और एक छोटी सी तरह में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, एक क्रीम होती है, हर एक ने सुना होगा, बेटनोवेट एन, बड़ी अच्छी क्रीम है एक्जिमा के लिए, सर्टेन कंडीशन में चेहरे पे भी लगाते, मगर हर घर में वो रखी हुई है, और अम्मा पहले बच्चे को बता देती है कि अरे तुम्हारे दाने निकल रहे हैं, तुम बेटनोवेट एन लगा लो। यानी ऐसा लगता है घर में ग्राइप वाटर की तरह बेटनोवेट एन मिलती है। आप यकीन करें, अच्छा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, अगर आप फर्ज करें कोई डाका डालेंगे, डेफिनेटली आपके घर में पैसे तो बहुत आ जाएंगे, इवेंचुअली इसका रिजल्ट क्या होगा? यानी इसको अगर मिसाल दी जाए तो ये ऐसे होगा कि चूटी को मारने के लिए आपने तोप का इस्तेमाल कर दिया, और पूरा चेहरा आप उसकी स्पाइडर वेन्स आ जाती हैं, ठीक है, स्किन बिल्कुल पतली, आप किचन में खड़ी होती हैं लड़कियां, चेहरा जल रहा होता है। अब बेटोवेट एन से आप वही तोप के जरिए आप पूरे मच्छर मार रहे हैं। अच्छा, आखिरी चीज, मुल्तानी मिट्टी और अर्के गुलाब, इसका लेप अक्सर और लोगों को फायदा देता है, कहते हैं ठंडा होता है, स्किन को काम डाउन करता है, हाँ या ना? ये बहुत अच्छा है, अगर सर्टेन पैटर्न में आप क्या करें, वो तो एक्स्ट्रा आपकी स्किन को बिल्कुल नॉर्मलाइज करता है, आपका एक्स्ट्रा ऑयल गायब करता है। आप अर्के गुलाब अच्छा वाला और उसके साथ मुल्तानी मिट्टी मिला के इसका मास्क लगाएं, उसको बिल्कुल अच्छी तरह ड्राइड होने दें, जब सूख जाए। और एक और चीज मुझे बताएगा, मास्क है ना, पूरे पैसे वसूल करने के चक्कर में अगर वो कोई बताता है कि 15 मिनट 20 में, हम 1 घंटा लगा के बैठ जाते हैं, बिल्कुल ये भी बड़ा गलत है। बिल्कुल, देखिए जितनी ड्यूरेशन है। अच्छा, इसी तरह मैं थेरेपी करता हूँ, तो बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं कि जैसे कोई मैं चंपी हो रही है ये कोई सैलून में, देखिए हर चीज का एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। अब अगर कोई, अब एक मैं बात बता रहा हूँ, आप डोज लगा रहे हैं सर्टेन किसी भी चीज की, आप ग्लूटाथायोन की लगा रहे हैं, आप प्रोटीन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, लोग समझते हैं कि इंजेक्शन भरा हुआ हो, भरने या ड्यूरेशन की बात नहीं है, जो रिक्वायर्ड है, लेस इज मोर। बिल्कुल, चाहे आप मेकअप की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, लोग कहते हैं ना, ओ हमने मेकअप आर्टिस्ट को पार्टी मेकअप के लिए 15,000 रुपए देने, भरे लगे तो सही, लगी नहीं तो खाली तो पूरा भर जाए पूरा। जब आपका सेट है इस पे 10,000 गमले रखे हो तो बराबर लगेगा। अच्छा, अब आखिरी कुछ चीजें कि ये तो आप सारी चीजें हो गई, अंडा, योगर्ट, टमाटर, लेमन, ये सब एसिडिक चीजें हैं, प्लीज अपने स्किन पे ना लगाएं। हाँ, रोज वाटर और मुल्तानी मिट्टी वंस अ वीक आप लगा सकते हैं, दैट्स गोइंग टू काम योर स्किन डाउन। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ लाइफस्टाइल चीजों पे, स्ट्रेस और एक्ने का ताल्लुक। प्लीज खुरम इसमें बताएं कि लोग समझते हैं मास्क लगाकर, आपसे दवाइयां लेकर, ट्रीटमेंट कराकर आप बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेस अगर आपने लिया तो एक्ने जा सकती है या नहीं? आज आप मेरे दिल का बड़ा वो, क्योंकि 2-3 दिन से इस तरह के बड़ा कॉम्बैट हो रहा है। अच्छा, अगर आप पहला कोई पेशेंट आता है तो आप पूछते हैं कि आप स्ट्रेस तो नहीं लेते? स्ट्रेस से मुराद ये नहीं कि मैं आज टीवी के लिए देर हो रहा हूँ तो मैं परेशान, थोड़ी देर हो, वो वाला ले लिया करें, वो वाला तो ले लिया करें दे तो लोगों का फायदा होगा ना, वो ले लेना चाहिए कि थोड़ा सा वो तो कोई नॉर्मल है, वो ले लिया आपने, या पढ़ाई हो रही है तो ले लिया। मगर एक स्ट्रेस वो होता है कि कोई एक आपको ना वो कोई याद है या कोई प्रॉब्लम में आप बार बार आपके दिमाग में वो लेटे हुए सर्कुलेट कर रही है, तो होते हैं लाइफ में। तो अगर आपका स्ट्रेस है, कभी भी एक्ने खत्म नहीं हो सकती। मेजर देखिए, स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं
एजिंग हो रही हो, ठीक है, आपके बाल शेड हो रहे हो, आपका एक्जिमा फ्लेयर अप हो रहा हो, आपको सोराइसिस हो, आपको पित्ती उछलना जैसे आंटी कह रही है, ठीक है। स्ट्रेस तो नंबर 1 फैक्टर। बिल्कुल सही। और स्ट्रेस कम लेना है। थैंक यू खुर्रम फॉर बीइंग बहुत हियर। सुंदर, अगली thank you दफ़ा so के लिए हमारे पास बड़ी अहम चीज़ है। आज हमने स्कारिंग और पिट्स पे बात की है, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मिसाल के तौर पे पिगमेंटेशन हो गई है, झाइयाँ पड़ गई, एक्ने हो के स्किन अनइवन हो गई है, उसके जो रेमेडीज मौजूद हैं आपके पास, उस पर बात करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हम ज़रा बात करेंगे अच्छी ज़िंदगी, जिसके हम सब ख्वाहिशमंद हैं। सबका दिल चाहता है कि खुशियों से, इत्मीनान से भरी आपकी ज़िंदगी हो, लेकिन देयर इज़ अ फैलेसी इन दैट। एक चीज़ जो हम नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी एक सीधी लकीर या सीधा रास्ता नहीं है। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे मोड़ आते हैं, और जब आप डाउन इन द पिट्स होते हैं, जब आपको लगता है कि आपके तमाम प्लान्स फेल हो गए हैं, समहाउ वी गेट लॉस्ट ओवर देयर। आज हम इतने लोगों की बात करते हैं जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और उस मुकाम से वो आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया हो, या ज़िंदगी भर का ख्वाब हो मेडिकल कॉलेज में दाखिले का, वो पूरा ना हो। शादी है जो नाकाम हो गई है, बिजनेस है जो बहुत मेहनत से खड़ा किया था और वो फ्लॉप हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स टेक यू टू अ प्लेस जहाँ से आपको नहीं समझ आता कि आप निकलें कैसे। बट आवर मैसेज टुडे इज़ दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। और इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप ज़िंदगी की किसी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आगे बढ़ना नामुमकिन है, तो आज का शो ज़रूर देखिए और इस बारे में हमें कॉल भी ज़रूर कीजिए। हमारा जो ज़बरदस्त पैनल है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। वी हैव ऑल ऑफ देम आर इंस्पायरिंग इन देयर ओन कैपेसिटी, बिकॉज इन्होंने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, एंड दे आर ट्रूली लीडर्स इन देयर ओन रेल्म। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ूबिया मोतीवाला, हु इज़ अ डिज़ाइनर एज वेल एज अ वॉलंटियर। Thank you so much for being here. And a friend of mine is here, जिनसे मेरी 10 साल बाद मुलाकात हो रही है, और इनको भी आप जानते हैं माशाल्लाह। अच्छा, इनकी स्ट्रगल बड़ी यूनिक इसलिए है क्योंकि माशाल्लाह इनकी पूरी फैमिली में तमाम ही लोग ज़बरदस्त अचीवर्स हैं। तो आपके जहाँ आपके और मेरे ख्वाब पूरे होते हैं, इनकी स्ट्रगल वहाँ से शुरू होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं रिदा। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। A lot of people don't know you are the daughter of Musarrat Misbah, Musarrat Papa, who was a pioneer when it came to Depilex. इनके हस्बैंड भी बहुत मशहूर हैं बिकॉज ऑफ टोनी एंड गाय, दैट इज़ शमल कुरैशी, हु बाय द वे हमारी क्लास ही सारी फेमस है, तो हम स्कूल में साथ होते थे। फिर ऑफ कोर्स पेंग आंटी। सो ब्यूटी एंड द बिजनेस ऑफ ब्यूटी इज इन योर वेन्स। थैंक यू सो मच रिदा फॉर बीइंग हियर। thank you आप ही के for साथ having तशरीफ रखते हैं। ऑफिशियली एन एंटरप्रेन्योर, हैज बीन इन द बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, टायर्स फॉर वेरी लॉन्ग, बट somebody who speaks from the heart when it comes to motivation and letting people know कि ज़िंदगी में स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल के बाद सक्सेस है। हमारे साथ मौजूद हैं नूरुद्दीन अफजानी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर ज़ुबिया आपसे बात की शुरुआत करूँ, हम रुक जाते हैं। वी समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ गड़बड़ हुई होती है, कोई फेलियर हुआ होता है, हम उस चीज़ का मलाल काफ़ी देर तक मनाते हैं। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अनस्टक अपने आप को करके और फ़ौरन उस जगह से ह्यूमनली पॉसिबल भी है मूव करना? देखें, हर इंसान डिफरेंट होता है, ओके। लेकिन ये है कि अपने लिए कोई इसीलिए ऐसा काम करना चाहिए जो आप पैशनेट हों जिसके बारे में। तो अगर आपके ऑब्वियसली उतार चढ़ाव तो होंगे ही, लाइफ में इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं मिलता। यू नो, टू रीच योर गोल आपको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। देयर इज लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक आपको ऐसा काम अपने साथ एक ज़रूर रखना चाहिए जिसके बारे में आप पैशनेट हों, लाइक अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। राइट। तो वो आई थिंक वो आपको हेल्प करता है टू कम आउट ऑफ इट। अच्छा, रिश्ते, हमारे जो करीबी रिश्ते होते हैं, चाहे आपके दोस्त हों, स्पाउस हो, एनीबडी यू हैव अ रोमांटिक इंटरेस्ट इन, वो बड़े लोगों के लिए अहम होते हैं। रिदा, अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन इज़, जब कई रिश्ते ब्रेकअप की तरफ पहुंचते हैं तो एक जुमला कहा जाता है, यू डिज़र्व बेटर, और इंसान वहाँ पे स्ट्रक हो जाता है कि भाई आई डोंट वांट बेटर, आई वांट यू, और उस चीज़ को इंटरनलाइज करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये उनकी ग्रोथ को रोक देता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स आए तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? आई थिंक कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो रोमांटिक हो या अदरवाइज हो, यू नो, देयर इज इट समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट, Yeah. एंड दैट्स नॉर्मल।
ओके बट आई थिंक कि जब भी आप ज़िंदगी के ऐसे कोई इवेंट से गुजरते हैं जहाँ पर आप ट्रॉमेटाइज्ड हो, यू फेस ट्रामा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अलाउ योर सेल्फ टू प्रोसेस व्हाट यू बीन थ्रू. लाइक मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, they've gone through some event or a breakup or anything, and people are forcing them to snap out of it. कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, निकलो. नहीं, it's okay to take a breather, relax, आप process करें उसको, and then no one better than you yourself, if you know yourself, can take you out of that, नहीं, और ये place. कितना बड़ा सच है अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें. कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, अगर कोई आपको कहता है कि आप मुझे नहीं, आप मुझसे बेहतर डिज़र्व करती हैं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ऑनेस्टी कोई हो नहीं सकती. और इस बंदे ने, जिसने भी आपको ये जुमला कहा है, उनका कहने का ये मतलब है कि आप ज़िंदगी में बहुत बेहतर डिज़र्व करती हैं और मैं वो बनने के लिए, उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ. तो बेचारा सच बोल रहा है, उसका सच मान लो. नूर साहब, आप क्या कहेंगे? लेकिन वी फील इट्स अ ब्लो टू आवर ईगो. हम अपने आप को भी कन्विंस करते हैं, अगले को भी करते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. The other day I was listening to Oprah's Super Soul Conversation. उसकी एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट है. उसमें यही बात की थी कि if the other guy is telling you, not in so many words, but generally with his actions, कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ आपके साथ, and yet you are together. तो इसका मतलब ये है कि शायद आप इतनी ज़्यादा अपने आप को नीचे समझती हैं कि you think कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं होती. सही. इट्स इम्पॉर्टेंट. सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप पे भरोसा, चाहे आप लोगों की नज़रों में जो भी हों, बट अपनी नज़रों में आपको बहुत ऊपर होना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. और रिलेशनशिप नहीं चलती तो ठीक है, यू शुड ट्राई. जितना हो सकता है रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए. बट अल्टीमेटली अगर नहीं होती तो क्या कर सकता है आदमी? It's better to part ways. लेकिन नूर साहब, आप यहाँ पे लेट्स ट्राई टू प्लेस डिफरेंट रिलेशनशिप्स इन इट. लोग कहते हैं कि माँ बाप हैं अगर, या सास है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता. वी कांट गेट अवे फ्रॉम पीपल हु वी नो आर नॉट गुड फॉर आवर मेंटल पीस. तब लोग क्या करें? देखिए जी, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. बिकॉज जैसे मैं एक बेटा हूँ तो मैं हस्बैंड भी हूँ. तो ये दोनों जो लाइंस होती हैं उसको बड़ी तरीके से बीच में मैन्यूवर करने की ज़रूरत है. अब रिश्ते तो ख़त्म नहीं होते ना, क्योंकि ब्लड रिलेशंस है, उसको आप छोड़ नहीं सकते. सही. भाई बहन, अम्मा अब्बा, सास वगैरह. तो उसके साथ तो आपने सिर्फ इतना करना है कि सोशली और जनरली उनके जो अगर फ़राइज़ हैं तो आपने पूरे करने. ठीक है. उनके जो भी बेस्ट उनके इंटरेस्ट में हो वो करना चाहिए. और अगर वो आपके अगेंस्ट बात करते हैं तो उसको सुन लेनी चाहिए. सही. सही. क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उन पे उफ ना करो. दिस मीन्स एवरीथिंग. राइट. उसके अंदर फिर आप लेकिन कोई उफ भी क्या, उस वक्त तो हाई हुई चीखें सब कुछ निकल रही होती हैं. वो उनका जो रुतबा है वो बहुत ऊपर है. अच्छा, यहाँ तो थोड़ा सा वर्क रिलेशनशिप्स की भी बात कर लेते हैं. रिदा, आपके बिजनेस में और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर बिजनेस में लोग कहते हैं लॉयल्टी एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए. आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस टाइम्स जब किसी एक शख्स के ऊपर, एक रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट इन्वेस्ट की गई, एंड समहाउ दे लेफ्ट यू हाई एंड ड्राई. और आपको पता चले कि या तो उसने कंपटीशन का सैलून ज्वाइन कर लिया है, अपना बिजनेस कुछ करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे इससे भी बियॉन्ड सितम ज़रीफ़ी ये कि बैड माउथ भी कर रहा है आपके बिजनेस को. बिल्कुल. कैसे रिएक्ट करती हैं ऐसी सिचुएशन में? आई थिंक ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ अ ग्लोबल. लाइक आई वर्कड इन इंग्लैंड और मैंने अमेरिका में भी काम किया हुआ है, एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. दिस हैपेंस स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री ऑफ हेयर, मेकअप, मीडिया. दिस हैपेंस, यू नो. लेकिन हाउ आई डील विद इट इज़ आई डोंट एक्सपेक्ट, किसी को भी नहीं करना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉई है या आपका कोई कॉलीग है कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा. सही. अब जब आप ये एक्सपेक्टेशन जो है वो जीरो कर देते हैं तो फिर आप एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप कहें कि भाई ये एक XYZ एम्प्लॉई है, इसको मैं ट्रेन करूंगी, इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी और इससे मैं आउटपुट जो हूँ वो लूँगी, एंड देन ही कैन लीव. बट देन व्हाट अबाउट ह्यूमन रिलेशंस? ये सवाल लोगों के दिल में आता है. अगर आप बहुत हसास हैं उनसे, तो देखें जी मेरे घर में एक कोने में पौधा पड़ा होगा, मुझे उससे भी मोहब्बत हो जाएगी और वो चला जाएगा या उस जगह से उसको हटा दिया जाएगा, देन आई विल फील थिंग्स आर एम्प्टी. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से. जी मिसेस सुहेल, क्या कहेंगी? जी, मैं इस टॉपिक के हवाले से ही कहूँगी कि
कि अगर हम ये सोच लें कि हमने जी ऐसा हमारे साथ हो चुका, इस तरह का हो चुका है, अब हम आइंदा कुछ नहीं कर सकते, तो ये थिंकिंग तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव नहीं है। तो इसके लिए जो है वो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी अगर पेरेंट्स हैं वो, तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है वो मोटिवेट करें कि बेटा जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ हो चुका आगे भी आपके साथ वही होना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है कि वो अपने बच्चों के अंदर ये चीज पैदा करें कि भाई उन्होंने सिर्फ उसी को लेके नहीं बैठ जाना, बिल्कुल। जो हम, हाँ जी, कि हम आगे भी चलें। बिल्कुल इनके सही आगे कह के रही बारे हैं में जब मिसेस। हम अच्छी उम्मीद रखेंगे तो यकीनन अच्छा ही होगा हमारे साथ। अच्छा, कभी कभार आप ये देखें कि यंगस्टर्स के साथ अगर कोई सेटबैक होता है, अपनी तो उनको परवाह होती है, लेकिन साथ साथ यही सोशल प्रेशर्स वो फील कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, अगर उनका कारोबार ठप होता है तो वो ज़्यादा ये सोच रहे होते हैं कि मेरी बीवी का क्या रिएक्शन होगा, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, दोस्तों में मैं कैसे शक्ल दिखाऊंगा। लाइक वाइज अगर कोई खातून के साथ कोई ट्रेजिडी होती है, चाहे वो पर्सनल ट्रेजिडी हो, मिस कैरेज हो जाए, शादी ना चले, शी इज़ अगेन थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोगों के ख्याल में ज़्यादा घुलते चले जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। or my husband's continuous motivation to, you know, but you need, I've made a point to surround myself, मतलब ये मैंने बहुत consciously एक decision लिया है to surround myself with people जो कि recognize करते हैं that maybe I'm in a bad place and to help me come out. अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है एंड आई वांट टू रीइटरेट दिस कि कभी कभार आपको जो इमीडिएट लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनसे ये सपोर्ट नहीं मिलेगी, बट स्टिल इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ जो भी सिचुएशन गुजरी, हालात गुजरे हैं, उसको आपके कंट्रोल के बियॉन्ड थी, लेकिन उससे हील करना, दोबारा अपने आप को सही रास्ते पे डालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर लोग ना हों, इंस्पिरेशनल गाने सुनिए, इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखिए, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए जो इंसान आपको बताए कि वो किस किस स्ट्रगल से गुजरा है। सर्टनली इट इज गोइंग टू इवोक ग्रैटिट्यूड इन यू, आपको खुद हम्बल बनाएगा कि यार जब ये मेहनत कर सकता है। अभी मैं एक और वाकया आपसे शेयर करती हूँ, पहले लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मौजम बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी मौजम साहब, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए कॉल किया। और मेरा बहन ने बहुत अच्छी बात की कारोबार के लिहाज से। जी, तो ये मसला मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी खुद शुरू करना था अपना कारोबार। तो वो जो है घर वाला कह रहे कि नहीं आप ना शुरू कर लो, उसके लिए मैंने अपना घर को सेल करना था। सही। वो पिंडी में से जो है मेरा दोस्त है, उसने अपने दोस्त को सेल कर दिया, रजिस्ट्रेशन सब चीजें मैंने करवा दिया जी, और 20 लाख रुपए का मुझे टीका लग गया। सही। तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि मुझे सपोर्ट है हर लिहाज से, दोस्तों की वजह से, लेकिन जो ताना है ना ये तो घर से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी वाइफ से ज्यादातर वो जो होता है ना ये चलते हैं, भाइयों से सब होते है ना। तो ये है कि जब ताना पड़ता है मौजम भाई, मेरा सवाल है आपसे कि जब कोई ताना देता है या कोई ऐसी कड़वी बात करता है, दिल खराब होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं? सुनी अनसुनी कर देते हैं? मैं तो ये कि मैं हंसने पे लेके जाता हूँ, यानी मजाक की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन लगता तो दिल पे है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में कहने वाले शायद ये एहसास नहीं करते, लेकिन इसी तरह की जो मुश्किलें हैं जब आप इनसे गुजरते हैं तभी तो इंसान कुंदन बनता है ना? जी, लेकिन मैं इस चीज पे जो है मैं खुद जो हूँ, मैं यानी हिम्मत भी नहीं हारता हूँ, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मुझे अल्लाह ने अपनी जिंदगी में ये चीज दिया, सीखने के लिए मुझे ये सबक मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपने बिल्कुल सही कहा। नूर साहब, ये जो बात अभी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जब कुछ नया कोई करना चाहता है, कोई नया कारोबार का आइडिया है, या जो सबने आपको रास्ता बता रहे हो तो उससे अलग रास्ता चुनने की आप कोशिश करें, यू सडनली फील कि ऑपोजिशन, खामखा की ऑपोजिशन है। अभी आप फेल हुए नहीं हैं, डरावे पहले लोग आपको दे रहे हैं कि फेल हो जाओगे, तब क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा विल, 7 साल पहले मैंने अपना नया कारोबार शुरू किया, ठीक है। उससे पहले जिस कारोबार के साथ एसोसिएटेड था मैं उसको शुरू से माशाल्लाह बहुत ऊपर ले गए, दुबई में, चाइना में, अफ्रीका में, और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि नहीं अब मैंने अपना काम कुछ और करना है। जब मैंने वो काम शुरू किया सिदरा, उस वक्त जो लोगों के जहन में बातें थी और जो मुझे
सुनाई गई कि लोग ये कह रहे हैं तुम्हारे बारे में कि यार ये तो मर गया, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये है वो है वो है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल के अंदर ये कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हो गया। आई डोंट वांट टू टेक द नंबर्स बट अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब उसके दौरान अप्स एंड डाउन्स आते हैं। नया कारोबार एट 47-48 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट ईजी, जब प्रेशर हो बच्चों की पढ़ाई का, घर का वगैरह वगैरह, इट्स नॉट ईजी। बट सिंस मेरे साथ तो ये था कि जी व्हेन आई वाज 11, मैं 11 साल 12 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब तो इतना काम कर चुके हैं कि जब अपने आप को मैं 40 साल पहले देखता हूँ तो उसके हिसाब से तो अल्लाह ने करम किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग आज से 20 साल पहले मुझे बहुत सारी बातें कहते थे, आज वो सलाम करते हैं। आज सलाम करते हैं, आज अपॉइंटमेंट लेना चाहते ठीक हैं, है। आज शायद हो सकता है सलाह भी लेना अब चाहते हम हैं। ये कहें कि जी लोग क्या कहेंगे, तो लोगों ने सिर्फ यही करना है, कहना है। जी, उसका वो- नहीं, उनका वो कोई और कहना काम भी है नहीं ना, है। कुछ तो जी, लोग बिल्कुल। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Exactly. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप राशिद साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे? एक बात मैं सुना करता था बचपन में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कि दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि क्या कर रहे हो, कहते हैं यार 10 साल पहले मैंने कारोबार शुरू किया। तो वो मेरा दोस्त मेरे पास आया, मेरा पार्टनर था, उसके पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास फाइनेंस था, उसने कहा इकट्ठे करते हैं तो फिर ये है कि अब 50-50 करेंगे जो बचेगा। तो कहते फिर क्या हुआ, कहते ये अब 10 साल बाद पैसा उसके पास है और एक्सपीरियंस मेरे पास बात ये है, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है बंदे को। एक बात अब मैं ऑन सीरियस नोट ये कहूंगा कि इंसान को मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए। मेहनत से अच्छा, अभी होता ये है कि इंसान जिंदगी में जरूर ये आता है कि बहुत मेहनत की और कुछ नहीं मिला, फिर जब इंसान मायूस हो जाता है। और कभी ऐसे होता है कि कुछ भी नहीं किया और अचानक से बहुत कुछ मिल जाता है। वजह यह है कि अल्लाह के यहाँ आपका एक अकाउंट है जहाँ आपकी मेहनत डिपॉजिट हो रही है, वो कभी जाया नहीं करता बंदे की मेहनत। सही, उसका बिल्कुल सिला सही। आपको कहीं अच्छी जगह पे दे देता है जहाँ वो बेहतर समझता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। लेकिन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स जिनसे मैं इंटरैक्ट करती हूँ, वहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला ये है कि इफ़ यू हैव टू फेल फास्ट। यानी कुछ चीज़ें शायद आपकी डेस्टिनी में नहीं होती, कुछ कारोबारी आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनको आपने बहुत मेहनत से सींचा होता है, बट दे नेवर गोइंग टू टेक ऑफ। तो उन पे वक्त ज़ाया करने के बजाय उस तजुर्बे से सीख कर अपने आप को रीडायरेक्ट करना भी एक ऐसा हुनर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ऑफलाइन भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, बात हो रही थी कि किस तरह अपनी जो डिज़ायर्ड डेस्टिनी है उसको अपने एक्सपीरियंस में लेके आए। बिज़नेस शुरू करेंगे, तनकीद करने वाले करेंगे, जब भी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेंगे जो दूसरों की राय से ना मिलता हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यू गिव इन और आप वो करें जो लोग आपको करने को कह रहे हैं, या यू क्रिएट योर ओन लाइफ। और इसमें बहुत बहादुरी चाहिए होती है। रिदा, देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल आर जस्ट नॉट एबल टू सी योर विजन। तो हमारी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि हम पहले ना जिरगा लगाते हैं। हमारी कोशिश होती है सारे पहले हमसे अग्री करें, हमें वोट दें, हमें वज़ीर आज़म मुनक्किद करें, फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। हाउ डू वी ब्रेक फ्रॉम दिस साइकिल? I think you just have to have faith in yourself. हाँ, आपने कोई डिसीजन लिया है, have faith in it. Of course, इसका मतलब ये नहीं कि आप मशवरा ना करें या don't seek advice from someone more experienced, but just have faith in whatever decision you make. ज़ुबिया, आप क्या कहोगी if somebody comes to you and they are literally, क्योंकि इसमें इशू वही आ जाता है सेल्फ वर्थ। अभी Yes. जैसे नूर भाई बात कर रहे थे कि अपने आप के बारे में अपना ख्याल इतना कमतर है कि जी। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको वापस से मजबूत कैसे बनाया जाए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि आसान है, लेकिन ये है कि खुद में एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। क्योंकि आपको खुद को सोचना भी है कि आज से 5 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखती हूँ। क्या मैं यहीं देखती हूँ, मैं बिस्तर पे लेटी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती इस ज़िंदगी में।
क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हर एक को दिमाग दिया है, हर एक को खुद की एक ही जिंदगी है। आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। और जब आप किसी को नहीं कह सकते कि तुम्हारी वजह से, यू नो, अगर तुम अच्छे होते तो मेरी जिंदगी ये नहीं हो सकता। आप किसी के ऊपर डिपेंड करके कोई काम नहीं कर सकते। एक कॉलर है फिर नूर भाई के पास मैंने जाना था कि अगर आप सही रास्ते से भटक गए हैं तो आपको जो ना साइंस मिल रहे होते हैं, आप कितनी देर तक उन साइंस को इग्नोर करेंगे ये आपके ऊपर है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहेंगे? सॉरी, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, दोबारा बताइएगा। जी मैम, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया। और भी चैनल हैं लेकिन इस तरह के टॉपिक में मैं डेली प्रोग्राम आपका देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब अच्छा मैम, आप जो है ना आपका नंबर मिल सकते हैं? जी, आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल में सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने। मैम आपको बहुत अच्छी है, मतलब करती है, तो मैं चाह रहा था कि आपसे बड़ी ख्वाहिश थी मिलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और मेरी रोज आपसे सुबह यहाँ पे मुलाकात होती है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का इशू है आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग वंस अगेन। नूर भाई, अभी आपने ओपरा विनफ्रे के सोल संडे का जिक्र किया, तो जब कहा जाता है कि अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आपको अल्लाह मियां कुदरत निशानियां दे रही होती है, हल्का सा धचका मिलता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं जहाँ तक कि हम बिल्कुल टूट ना जाएं, बीमार ना पड़ जाएं। जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे बट टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर योरसेल्फ, हम उससे पहले क्यों नहीं संभल जाते? फियर। सबसे बड़ा मसला जो इंसान का है वो है डर कि अगर मैं ये करूँगा या करूँगी तो क्या मैं फेल हो जाऊँगी। तो ठीक है, और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि फेलियर जो है वो गलत लफ्ज़ है, लर्निंग इज़ द राइट वर्ड। राइट। कि जब आप कोई चीज़ करते हैं आपको ये पता चल जाता है कि इस तरह से नहीं करते, उसके अलावा कोई दूसरी तरह से करते हैं। सही। यू जस्ट लर्न बेटर, लाइक यू सेड, फेल फॉरवर्ड। सिलिकॉन वैली जो है आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और वहाँ यही है कि मोटो है फेल फॉरवर्ड। अगर कोई स्टार्टअप का सीईओ 2-3 बार स्टार्टअप में फेल नहीं हो गया तो उसको सीरियसली लेते नहीं ये लोग। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस, एक डर है, ठीक है, दूसरा फियर ऑफ फेलियर है, तीसरा अपने आप पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, जिस तरह आपने कहा जी जरगा बिठाते हैं पूरा, फिर पूछते हैं। अगर बिल गेट्स की बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब वो 20-22 साल माइक्रोसॉफ्ट को हो गए थे और वो जो अपनी कमेमोरेशन स्पीच दे रहा था, तो फर्स्ट वर्ड जो उसने कहा कि अब्बा जान, फाइनली आई गॉट माई डिग्री। ठीक है, कि आपने कहा था डिग्री ले लो, मैं बिलियनर बन गया हूँ, लेकिन आप कहते जी पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द के अम्मी अब्बा बड़े जो भी हमारे जिनके बिल गेट्स को हमने धक्का देके यूनिवर्सिटी में अंदर भेज दिया। अब वो सारी करने के बाद क्या करना है जी? नौकरी करनी है। हाँ। नौकरी क्या करनी है? लाइन लगी हुई है, इकोनॉमी डाउन है, 10 लाख जॉब्स एक्स्ट्रा हैं जो कि लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें कि हम इकोनॉमी का रोना रोते हैं, आम आदमी के बारे में बात करके पूरा दिन बुलेटिन्स चलते हैं, बट इट इज़ माई सॉलम बिलीव कि जिस शख्स को अपने ऊपर यकीन होता है देर ऑलवेज डूइंग वेल, इररिस्पेक्टिव के मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में मंदी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स गिर रही हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने आप को अबंडेंट फील करते हैं, अगर आपको पता है कि भाई दौलत है मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। बट रिदा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे जिरगा बिठाने की, आउटसाइड इन्फ्लुएंस की, कभी आपको लगा है कि अनवांटेड, कई लोग इससे बड़ा डिट्रैक हो जाते हैं, अनवांटेड सलाह मशवरा, टॉक्सिक एंटी इनपुट अगर आ रहा हो, आप दोनों क्या करती हैं खवातीन फिर? ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारी नेशनल हॉबी है। ये जी अनवांटेड एडवाइस, अनवांटेड मशवरे will always be available. But I think failures हो या down times हो, whatever, I think it's so important rather other than having faith in yourself, to know yourself, to know your limits. जितना हम focus करते हैं और knowing people around us and invest हम करते हैं relationships में, उतना ही अगर हम invest कर लें to get to know ourselves and our limits, have faith in ourselves, it will truly redefine your outlook. That is so true. Zubia, very quickly, last 10 seconds of the show, आप क्या करती हैं कि वाकई we listen to people a lot?
जी एज ए सोसाइटी वी डू इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पेट्रियार्की की बात कर करके, और ज़्यादातर औरतें ही हैं जो पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रही होती हैं। एंड जनरली यही होता है कि अगर आप खड़े हो और आपको कहो कि हमें कुछ करना है, तो सबसे पहले औरतों की तरफ से जिसको साइकोलॉजी में कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस, यानी ये आप हेल्पलेस नहीं है, आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया। वो आपने सबने कहानी सुनी होगी, हाथी का एक छोटा सा बच्चा था, उसको एक डंडे के सहारे बांधा हुआ था, अब वो बड़ा भी हो गया, उसमें इतनी ताकत है कि वो डंडे को उखाड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन मेंटली ही स्ट्रेंज। थैंक यू सो मच नूर भाई, रिदा एंड ज़ुबिया फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।